ओके, वेलकम बैक। हम एक बार फिर से निखिल के साथ जुड़ गए हैं, जो कि दुबई में काफी ऐश कर रहे हैं। और आज उन्होंने फोटोज एज प्रॉमिस्ड भेज भी दी। काफी अच्छा वो व्यू है आपका। वो क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, है ना, यही है ना कहावत। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐश कर रहा हूँ? मैं पूरे दिन मेरी जो स्लीप साइकिल है थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। पूरे 8-9 घंटे की मेरी जो नींद है पूरी नहीं हो रही है। बट मजा भी आ रहा है। सी आई लव क्रिकेट एंड टू बी जहाँ पे क्रिकेटिंग एक्शन है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो आई एम एंजॉयिंग इट। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बुर्ज खलीफा की पिक्चर मैंने भेज दी है, जो मेरे एकदम ये खिड़की के बाहर है। ओनली थिंग आई कांट शो यू दैट, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन वो हाँ, बर्न हो रहा था बैकग्राउंड, सो आई कुडंट शो यू दैट। बिल्कुल। निखिल ने पूरे 10 मिनट लगाए कि हम हाँ बैकग्राउंड हाँ, में बुर्ज खलीफा और वो सब आपको दिखा सके, लेकिन लाइट इज अ क्रेजी थिंग। आप उस पर डिपेंड नहीं, मेरी नहीं कर पूरी सकते। कोशिश होती है कि अंजलि का शो अच्छा लगे, बट द थिंग इज समटाइम्स थिंग्स आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, हाँ। अब बात हम करते हैं कि सुपर फोर की बात कर लेते हैं। सुपर फोर में अब एक टीम और जुड़ गई है, और कल जिस तरीके से वो जीते हैं उसके बाद नागिन डांस तक हुआ है। मैंने हाँ, वीडियो देखा। ये इनकी बड़ी पुरानी राइवलरी है, अच्छा। बांग्लादेश और हाँ श्रीलंका के बीच। इसके देखिए, इस मैच से पहले ही राइवलरी शुरू हो गई थी। आपने जो श्रीलंका के कैप्टन थे, मैच से पहले उन्होंने कहा कि अरे बांग्लादेश के पास तो खास बॉलिंग नहीं है, सिर्फ दो ही अच्छे बॉलर हैं, बाकी तो सब ऐਵੇਂ ही है, हम उनको देख लेंगे। बांग्लादेश के जब क्रिकेट डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा, उसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ मैंने सुना, श्रीलंकाई कप्तान ने ये कहा कि हमारे तो सिर्फ दो ही बॉलर हैं, बाकी तो ऐसे ही है। मैं बस ये कहना चाहूंगा, चलो हमारे पास दो तो बॉलर है, इनके पास तो दो भी नहीं है, इनकी ऐसा ऑर्डिनरी बॉलिंग लाइनअप है। तो ये जो कहते हैं ना, शॉट्स वर फायर्ड इवन बिफोर द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड। लेकिन इसका इतिहास है 2018 से शुरू हुआ था। वहां पे एक नागिन डांस सेलिब्रेशन था जो बांग्लादेश ने किया था। फिर वो निदास ट्रॉफी, बड़ी उसमें लड़ाइयाँ हुई थी दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ था, क्योंकि उनका कंपटीशन था कि फाइनल में इंडिया के साथ कौन खेले। और उस मैच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। बांग्लादेश के एक गेंदबाज है जो नागिन डांस करते हैं, तो जब श्रीलंका ने वो मैच जीता, उन्होंने वापस नागिन डांस किया। शाकिब उल हसन जो बांग्लादेश के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, इतने अपसेट हो गए थे कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दिया था। जितना बड़ा शीशा होता है ड्रेसिंग रूम का, वो तोड़ दिया था। उसका उनको फाइन भी भरना पड़ा। तो काफी हिस्ट्री है दोनों टीमों के बीच। तो जब मैच हुआ, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी अंजलि की, एक तो हिस्ट्री है और इतने बड़ी बड़ी बातें भी हो रही थी, लेकिन उसका जो एक दूसरा पहलू था वो ये कि दोनों टीमें इतने खराब फॉर्म से आ रही थी, बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी, इतनी राइवलरी की हो रही थी नाम कि बड़े और दर्शन छोटे कहते हैं इसको। बिल्कुल। एक टीम ने जो है श्रीलंका ने अपने पिछले 14 में से 10 T20 मैचेस हारे थे। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो पिछले 16 में 14 उन्होंने हारे थे। तो मतलब लूजिंग स्प्री चल रही थी दोनों टीमों की। और यहाँ पर भी अफगानिस्तान से हार के आए दोनों, तो अफगानिस्तान पहुंच गया था उनके ग्रुप से। इनकी लड़ाई थी, जो जीतेगा वही जाएगा। अब ऐसे देखे आलम ऐसा आ गया, बांग्लादेश क्योंकि थोड़ा न्यूबी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो अब क्वालिफाई कर गया। ये जो थोड़ी और मोर एस्टैब्लिश टीम है, इन्हें लड़ना पड़ रहा था। तो अब लेकिन इसका फायदा एक हुआ, दोनों टीमें जब इतने खराब फॉर्म में, तो मुकाबला बड़ा टक्कर का हुआ ना। तो वैसे ही देखने को मिला, थ्रिलर देखने को मिला। लास्ट ओवर में गया और फिर नागिन डांस फिर हुआ, पार्ट 2.0। तो बस अफसोस ये है कि अब दोनों टीमें एक बार और नहीं खेलेंगी इस टूर्नामेंट में। लेकिन हाँ, आगे जो है सुपर फोर अब बहुत एक्साइटिंग हो गया है। सारी टीमें पता चल गई हैं कौन कौन से, सारी नहीं वैसे, टेक्निकली पाकिस्तान ने अभी भी अपना मैच खेलना है। बिल्कुल। और पाकिस्तान वाले मेरे ख्याल से ऑल फिंगर्स क्रॉस, ऑल टोज आल्सो क्रॉस बैठे होंगे कि बस यहाँ पर, क्योंकि अगर पाकिस्तान अब ये अपॉर्चुनिटी लूज कर जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग उनके फैंस के लिए और उनकी देश के लिए हो जाएगा। नहीं, ये तो अगर ये हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है हांगकांग का पाकिस्तान को हराना, बट फर्ज कीजिए अगर जो भी 5% चांस भी है अगर अपसेट हो जाए, क्योंकि T20 में उतना चांस तो आप हर ऑपोजिशन को देते हो, अगर वैसा हो गया तो इट विल बी अ कैलामिटी। मतलब वापस भूचाल आ जाएगा घर वो। हाँ, ऐसा भी पहले भी हो भूचाल आ चुका है ना, सीधा नहीं जाएंगे।
नहीं अभी हुआ ये था ये अभी जब ये T20 वर्ल्ड कप जो 10 महीने पहले हुआ था, यहीं पे हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, सेमीफाइनल खेले थे, सेमीफाइनल में हार गए थे। सेमीफाइनल में हारने के बाद उनका जाना मुश्किल हो गया था, तब तो सेमीज तक पहुंचे थे। यहाँ आप सोच सकते हैं अगर हांगकांग जैसी टीम से हार के पहले राउंड से अगर बाहर हो जाते हैं, फिर तो इनको जो फ्लाइट है यहाँ की जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी वापस जाने की। टीवी तो टूटते ही हैं, अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान में अगर वो बड़ा मैच हार जाते हैं टीवी टूटेंगे और इनको थोड़ा अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर वाया किसी और देशों को घूमते फिरते फिर पाकिस्तान एंटर करना पड़ेगा। फैंस का पैशन भी अलग लेवल पे होता है, और ये सब कॉन्टिनेंट में आप सारे देख लीजिए, चाहे सारे देश हैं, टीम आपकी कैसे, और जितना उतार चढ़ाव, क्योंकि आप श्रीलंका की भी बात कर रहे थे, बांग्लादेश की भी बात कर रहे थे, जितना उतार चढ़ाव हम लोग टीमों में देखते हैं, और जो श्रीलंका की स्थिति भी रही है, अब उनका डोमेस्टिक सिचुएशन भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टीम यहाँ पर आके खेल भी रही है, एक अलग प्रेशर भी होगा, लेकिन पैशन जो सब कॉन्टिनेंट के फैंस का है वो अलग ही लेवल का होता है। 100%। और वो कल पैशन स्टैंड्स में देखने को मिला, आपने देखा होगा। श्रीलंकाई फैन बहुत इमोशनल हो गए थे, बांग्लादेशी फैंस भी, एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है, वो रो रहा था बांग्लादेश जब हार गई। श्रीलंकाई फैन जब ये मुकाबला जीते तो इतने इमोशनल थे, और इतना अच्छा उनको सपोर्ट मिला। उन्होंने एक लीग मैच है, और वो भी ये फर्स्ट लीग मैच है, कोई फाइनल या सेमीफाइनल नहीं है, उस जीत के बाद भी उन्होंने ग्राउंड का एक राउंड लिया और फैंस को थैंक यू बोला। जो अक्सर होता है ना, फाइनल आप जीत जाते हैं, ट्रॉफी जीत जाते हैं तो आप एक ऑनर लैप करते हैं ग्राउंड का, तो वैसा उन्होंने ये लीग मैच जीत कर देखा। तो फैंस बहुत पैशनेट है, आई थिंक यही एक ब्यूटी है यूएई में मैचेस कराने की। क्या होता है, आप टूर्नामेंट कहीं भी कराएं, आप इंडिया में कराएं, पाकिस्तान में कराएं, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी टूर्नामेंट कराएं, तो जो होम टीम है उसको बहुत फैंस आते हैं देखने। जो टीम ट्रैवल कर रही होती है उसके बहुत लिमिटेड फैंस ही होते हैं जो ट्रैवल करके अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हैं। तो अक्सर जो होम टीम जब नहीं खेल रही होती तो आपको लगभग स्टेडियम खाली नजर आता है, ज्यादा भीड़ नहीं होती है। अब अगर श्रीलंका में हो रहा है तो इंडिया और बांग्लादेश का मैच है तो बहुत कम लोग ही आते हैं, क्योंकि ना इंडिया के उतने फैन होंगे ना बांग्लादेश के, तो होम टीम का खेलना जरूरी है। यूएई का यही फायदा है, एंड आई थिंक इसीलिए क्रिकेट यहाँ इतना होता भी है, जबकि यूएई की खुद की टीम को इतनी बड़ी नहीं है। इसलिए होता है क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडिया, तो हर जगह आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, चौका ब्लॉक क्राउड मिलता है, तो हर मैच में रोमांच रहता है। बिल्कुल। और आप मुझे बता रहे थे कि आप प्रैक्टिस पे भी जाने वाले इंडियन टीम की। आज इंडियन टीम तो की पिछली बार भी हम बात कर रहे थे अपनी, पिछली बार जैसे इंडिया ने जीता है हांगकांग के साथ मैच, उसके अगले दिन प्रैक्टिस नहीं हुई। वो होता है अक्सर, मैच डे के अगले दिन करते हैं। आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज पूरी टीम आएगी अभ्यास करने, लेकिन आज भी ऑप्शनल ट्रेनिंग है, तो खिलाड़ियों पर है, जो आना चाहते हैं अभ्यास करने वो आ सकते हैं। ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं हो जाएगा फिर ये? हाँ, रेस्ट लंबा है, बट अगेन मैं आपको याद होगा, मैं वही चीज बताई थी आपको, प्रैक्टिस का कौन सा टाइम दिया जाता है। आज भी अर्ली इवनिंग वाला जो टाइम है स्लॉट, वो इंडिया को मिला है, रात वाला नहीं है, ऑप्शनल है, देखना होगा। मैं जाऊंगा ग्राउंड, कौन आता है आज। हालांकि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई खिलाड़ी बात नहीं करेगा प्रेस से, लेकिन टीम अभ्यास करने आएगी। और कई खिलाड़ी मुझे लगता है जो थोड़े बहुत रस्ती हैं, जैसे आवेश खान आप देख लें, उनका थोड़ा इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा है। अर्शदीप के भी पिछले डेथ ओवर्स में रन गए थे, तो ये दो तेज गेंदबाज मैं उम्मीद करूंगा आए, कुछ अभ्यास करें। आपके कुछ बैटिंग ऑर्डर में केएल राहुल का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आप चाहेंगे कि वो आके थोड़ी बैटिंग करें। फिर कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं मिल रहा, रविचंद्रन अश्विन है, पंत थे पिछले मैच में, लेकिन उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला। दिनेश कार्तिक को 2 मैचेस में बैटिंग करने का चांस ही नहीं मिला है। तो ये वो खिलाड़ी है जो थोड़े रस्टी हो सकते हैं अगर आप काफी समय तक ना खेले और मैच खेल रहे हैं लेकिन चांस नहीं मिल रहा बैटिंग करने का, तो ये अच्छा मौका है, आप आए अभ्यास करें। आज भी करेगी टीम अभ्यास, और फिर सैटरडे यानी कि कल तो बड़ा प्रीव्यू होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को है, तब तो मीडिया से भी रूबरू होंगे टीम के कप्तान। तो आई थिंक ये 2 दिन बड़े अहम होने वाले। मैं पूरी रिपोर्टिंग वहां करूंगा, आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा, कौन आया, क्या कर रहा था, किसने कितनी बॉलिंग करी, कितनी बैटिंग करी, सब कुछ। You think I'm such a gossip hound ना? सारी खबर मैं आपको देता नहीं, ये तो हमारा काम है ना, हमारा काम है। और गॉसिप मैं हमेशा कहता हूँ, गॉसिप हमारा कोई खुद का इंटरेस्ट नहीं है, ये हम आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग यानी कि जो दर्शक हमें देखते हैं उनके लिए, वो जानना चाहते हैं ना क्या हो रहा है, तो मेरा क्या उसमें भला होता है कि मैं जाके पता लगाऊं। अच्छा, मैं सारी खबर निकालता हूँ। आप वाह, बहुत अच्छा तरीका है निखिल। वैसे जाते जाते आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है, नाइस शूज, हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं
लेकिन आई मस्ट से हाँ, ये जूते आपने लिए। थैंक यू। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप नेक्स्ट टाइम दुबई आए, मुझे पता है आपको शॉपिंग बहुत पसंद है, तो आई नो यू विल फ्रीक आउट जब आप दुबई मॉल जाएंगे। पसंद है लेकिन पैसे नहीं होते खर्चने के लिए। नहीं, पैसे मेरे पास भी नहीं होते, इसलिए मैं क्या है, मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी उसमें नहीं जाता। वैसे भी मुझे बड़े ब्रांड्स पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा अंडरस्टेटेड जो होता है ना, रस्टिक, ये सब चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको वैसी चीजें है तो जा सकते हैं, या फिर आप सेविंग अब से शुरू कर सकते हैं अगर आपको बड़े बड़े ब्रांड्स। ठीक है, चलिए आपसे लिस्ट ले लेंगे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। एनीवे यू हैव अ गुड टाइम, एंजॉय द मुबारक आपको एंड कीप सेंडिंग अस ऑल द डो। जो आपका नया स्टूडियो बड़ा शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। अभी पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको अनवेल करेंगे उसका, यही बहुत अच्छा लगा, पीक सब दिखाएंगे। हाँ, चलिए, बाय बाय।